हेलो बच्चों, मैं हूं रचित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th बीएसटी में टोटल 8 चैप्टर्स पार्ट ए में से हैं और करीबन 4 चैप्टर्स पार्ट बी में से हैं। तो आज हम पार्ट ए का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या है। हमको ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम दूसरों के द्वारा काम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप 2 वर्ड नोटिस करिए, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि काम को सही काम करना, और एफिशिएंटली का मतलब है कि काम को सही तरीके से करना। सही तरीके से करना। याद रखिए, ये जो है ये टाइम बाउंड एक्टिविटी है। इसमें टाइम में हमको कंप्लीट करना पड़ता है काम को, और ये है रिसोर्स बाउंड। इसमें हमको विद इन रिसोर्सेज के अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए 2 वर्कर हैं और वर्कर 1 एंड वर्कर 2, इनको टास्क दे रखा है 100 पीसेस बॉक्सेस बनाने के लिए, और इनको मैनेजर ने टाइम दिया है मान लीजिए 24 आवर्स। अब वर्कर 1 क्या करता है, 100 पीसेस बॉक्स तो बना लेता है लेकिन उसको 2 दिन लगते हैं। और वर्कर 2 क्या करता है, 90 पीसेस ही बॉक्स बना पाता है लेकिन 1 दिन में, यानी कि 24 आवर्स में बना लेता है। तो अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में से, वर्कर 1 में से और वर्कर 2 में से, कौन इफ़ेक्टिव है और कौन एफिशिएंट है। तो जो वर्कर 1 है उसने 100 पीसेस कर लिए, यानी कि उसने काम कर लिया लेकिन 2 दिन लगे, यानी कि वर्कर 1 इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव नहीं है वर्कर 1। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट ना हो, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट ना हो तो वहाँ पे वर्कर्स कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काम टाइम पे नहीं हो पाएगा, किसी के पास कोई ओवरबर्डन होगा, कोई अंडरबर्डन होगा। ठीक है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी, और जो कंपनी का गोल है, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। एक लाइन आप ज़रूर याद रखें, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि कोई सी भी कंपनी, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही गोल्स को अचीव नहीं कर लेती है, लेकिन एक डिलिबरेट प्रोसेस को अपनाने के बाद वो अपने गोल्स को अचीव करती है, और वो डिलिबरेट प्रोसेस है मैनेजमेंट। ये हमको याद रखें। तो हम एक डिलिबरेट प्रोसेस को फॉलो करने के द्वारा हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं, और वो डिलिबरेट प्रोसेस का नाम है मैनेजमेंट। तो आइए हम मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। आप फीचर्स बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए। जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मेरे साथ आप इसको लिखते जाइए। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हम जो भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वो गोल को अचीव करने के लिए हम कर रहे हैं।
मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हमारे गोल्स अचीव होने चाहिए। जो कंपनी ने अपने गोल्स सेट किए हैं, अपने टारगेट सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो अचीव होने चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। ये सबसे बड़ा फीचर मैनेजमेंट का है। सेकंड फीचर आप लिखिए कि मैनेजमेंट जो है वो परवेजिव है। परवेजिव का मतलब होता है कि प्रेजेंट एट एवरी लेवल। ये जो कीवर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट एट एवरी लेवल। कभी भी आपको परवेजिव वर्ड दिखे तो आप ये मान के चलिए कि उसका मतलब है प्रेजेंट एट एवरी लेवल, यानी मैनेजमेंट हर लेवल पे प्रेजेंट होता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। ठीक है। थर्ड है, साथ में आप लिखते जाइए, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि हमको वर्क का मैनेजमेंट करना होता है, पीपल का मैनेजमेंट करना होता है, हमको ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना होता है। यानी कि वर्क का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम प्लानिंग करेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। पीपल का यानी कि हम स्टाफिंग करेंगे उसमें, ठीक है। एंड ऑपरेशन में हम प्रोडक्शन को देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, हम प्रोक्योरमेंट को देखेंगे, हम सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि चलो प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, है ना, स्टाफिंग हमने कर ली, डायरेक्टिंग कर ली और कंट्रोलिंग कर ली, अब बस ख़त्म हो गया। नहीं, मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और वापस हमको वो उस शुरुआत पे ले आएगा। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं करता, कोई इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं करता, लेकिन ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक टीम एक्टिविटी है, जिसमें सब लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम मैनेजमेंट करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। आगे, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग है। कैसा एनवायरनमेंट है? चेंजिंग एनवायरनमेंट है। और चेंजिंग एनवायरनमेंट है तो मैनेजमेंट हमको मदद करता है कि इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हम कोप अप करके और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस लेकर आने हैं उसको हम क्या कर लें? अडेप्ट कर लें। बच्चों, मैं इतनी शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ और पूरी स्पेलिंग लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स है। साथ भी साथ आप लिखते जाएंगे, जो मैं समझा रहा हूँ, जो कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। ये आपके केस स्टडीज़ में आपको मदद करेगा और आपके MCQs टाइप के क्वेश्चंस में आपको मदद करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। इसको हम आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको फील कर सकते हैं। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, वहाँ की सर्विसेज अच्छी होंगी, है ना, अगर सब कुछ चीज़ वहाँ पे अच्छा होगा तो आपको एक फील आ जाएगा, एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार, इस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। चाहे से हॉस्पिटल हो, चाहे से स्कूल हो, चाहे से कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट आंखों से नहीं देखा जाता लेकिन फील करा जाता है। अब लास्ट में हम एक चीज़ समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्यों ज़रूरी। बस कुछ पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी याद कर लें, ठीक है। देखो क्या होता है, मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो क्या होगा? गोल्स अचीव होंगे। देखो वही बात रिपीट हो गई। क्या होगा?
गोल्स अचीव होंगे इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होंगे, जितने भी हम रिसोर्सेज लेकर आते हैं, चाहे वो मनी हो गया, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लेबर हो गया, जो भी सारी चीज़ हो गई, वो वेस्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वेस्ट नहीं होंगे, उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन होगा, फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। हम कोऑर्डिनेशन को आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसी चैप्टर में हम आगे कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम इंडिविजुअल, हमारा जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, उसको हम डाइवर्ट करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे लेकर आ जाएं। यानी कभी कभार क्या होता है, कंपनी में काम करने के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के द्वारा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो केवल खुद ही के बारे में सोचते हैं, खुद की सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने के लिए। तो हमको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाकर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, और मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाना इन द सेंस कि हम इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी दें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल्स के गोल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है। और मैनेजमेंट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक सोसाइटी बनती है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। या पॉइंट ज़रूर याद करके रखिए, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है जिसको हमको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और केवल अगर आप इन सब पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ढंग से इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। मिनिमम एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स का ये जो इम्पोर्टेंस है पूछा जाता है, केस स्टडीज़ के द्वारा पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभार MCQs में ये पूछ लेता है, ठीक है। तो हम रटे ना, क्योंकि NEP के तहत अब हमको रटने के लिए CBSE नहीं बोलता है, अब हमको रटना नहीं है, लेकिन अब हमको कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, और जितना आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना आप अप्लाई कर पाएंगे और केस स्टडीज़ ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार हम सब जितना भी हमने पढ़ा, आप कमेंट्स में अभी फीचर्स लिखिए। सबसे पहले आप कमेंट करिए और लिखिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और दूसरा आप लिखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अगर अभी आप इसको लिख देंगे तो आपको बिल्कुल ही ढंग से याद हो जाएगा, आपको वापस इस टॉपिक को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं। और यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।